ओके जी, आगे स्टेप पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अब इक्वेशन 3 आ गई। सॉर्ट आउट किया 2 का स्क्वायर टी n बाई 2 की पावर 2 प्लस 2n/2 प्लस n। इसी तरह आपके पास इक्वेशन आगे बढ़ते बढ़ते समराइज हुई, 2 से क्रॉस हुआ तो n बच गया बाकी। सो इक्वेशन 3 आपके पास आई एंड सो ऑन। आयत लेवल पे जब जाएंगे तो क्या होगा, नोट करें जहां जहां पे कॉमनैलिटीज हैं उनको आई से असाइन किया, आई एन। सो फ्रॉम स्टॉपिंग कंडीशन की बात करें तो 2i इज इक्वल टू n। n को अगर 2i लेते हैं या 2i को n लेते हैं तो ये स्टॉप करेगा। सो फाइनली यहाँ पे 1 आएगा। सो 1 का मतलब क्या है, 0। जब 0 पुट किया तो 2i भी 0 हो जाएगा, खाली पीछे i n बच जाएगा। टू फाइंड वैल्यू ऑफ i हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। जब लॉग लिया तो लॉगरिथम के रूल के मुताबिक i नीचे आ गया। उसके बाद सॉर्ट आउट किया तो फाइनली हमारे पास i की वैल्यू log बेस 2n बचा। सो फाइनली जो कंडीशन आपके पास आएगी वो क्या बनेगी, n log बेस 2n। अब इसको थीटा कह लें, बिग ओ कह लें, आपकी चॉइस है। सो फाइनली आपने मर्ज सॉर्ट को रियलाइज किया कि वो n log बेस 2n है। मैं आप लोगों के लिए दोबारा इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की थी मैंने। सो हम जाते हैं अपने मैथ टाइप पे आता हूं मैं। आप अपनी कॉपी ओपन कर लें ताकि आप साथ साथ इसको ट्राई करते जाएं। ओके जी, इक्वेशन आपके पास है जी, टी ऑफ n इज इक्वल टू 2 टाइम्स टी ऑफ n बाई 2। सो यहाँ से n बाई 2 प्लस n। ओके जी, ये हमारी इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इतने पोर्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे n बाई 2 पुट करेंगे। सो मैं इस इक्वेशन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सो इस n की जगह पे हमने n बाई 2 पुट किया। सो n बाई 2। सो यहाँ पे जब n की जगह n बाई 2 पुट किया तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी। ओके, सो इस n की जगह पे जब हम पुट करेंगे सो ये भी बन जाएगा n बाई 2। ओके, अब आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, यानी कि इतने पोर्शन की वैल्यू आपको मिल गई है। ओके, सो मैं यहाँ पे अब दोबारा इसको यूज़ करने लगा हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्रैकेट यूज़ करता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर मैं ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देता हूँ। सॉरी, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ से टी n बाई 2 की वैल्यू पुट की है यहाँ पे। सो फाइनली इसको सॉर्ट करते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे अब आप जब मैथमेटिकली अब ये चीज़ें थोड़ी सी मैथ्स इसमें इन्वॉल्व है और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैंने मिड से पहले आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई हुई है। सो 2 इंटू 2 ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 की पावर 2 आ गया। उसके बाद ये टी n बाई 2 का स्क्वायर ये एज इट इज़ यहीं पे रहेगा। ओके, उसके बाद प्लस किया, सो ये 2 टाइम्स होगा। सो 2 टाइम्स n बाई 2। ओके, प्लस n पहले से मौजूद था। सो मैथमेटिकली ये 2 इस 2 से क्रॉस हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास जो आनी है वो कुछ यूँ आएगी जी, यहाँ पे n बच गया, यहाँ पे n। सो इसको मैं समराइज कर लूँ अपने लिए तो ये बन जाएगा प्लस 2n। फाइनली ये 2n की फॉर्म में आ गया। इसी तरह आप आगे मूव करेंगे 3 के लिए। इसी तरह 4, मैंने आपको कहा था कि आप एस्टिमेटेड नोट कर लें। अब ये ऐसे बढ़ेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा और उधर 3n हो जाएगा। तो फाइनली मैं इसको आयत लेवल पे लेके जाता हूँ। सो आयत लेवल पे जब हम लेके गए तो ये क्या बनेगा जी, जहाँ जहाँ पे कॉमन चीज़ें आ रही हैं हम उसको i से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो ये 2i हो गया,
इसी तरह ये 2i हो जाएगा और ये i डॉट n, सो आई एन। यहाँ पे आपके पास जो है वो इक्वेशन इतने फॉर्म के अंदर आ चुकी है। अब आप जब बात करते हैं, लेट कर लें आप जी के 2 की पावर i को आप n ले रहे हैं, 2 की पावर i को आपने n लिया इज इक्वल टू n किया। सो जब यहाँ पे आपने n लिया तो आपकी इक्वेशन फाइनलाइज हो जाएगी। तो ये जनरल फॉर्म में आपके पास आ चुका है। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे n के साथ, तो n बाई n इक्वल टू 1 होता है। सो मैं इस वक्त अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ये आ गया जी। सो इसकी बात करें तो ये यहाँ पे 1 बच गया। अब t ऑफ 1 को हम जानते हैं कि इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक ही होगा तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई सॉर्टिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे बनेगा t ऑफ n इज इक्वल टू 2 की पावर i डॉट 0, टी ऑफ 1 की जगह 0 आ गया, प्लस n डॉट i। सो ये वाला पोर्शन तो हो गया ना 0 सारा। जब 0 होगा तो पीछे क्या बनेगा, बचेगा टी ऑफ n इज इक्वल टू n डॉट i। सो अब i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपने। सो आप क्या करते हैं कि जी इस जो हमने लेट की थी क्वेश्चन, ये लिया दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग बेस 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम हर दफ़ा उसको डिवाइड 2 कर रहे हैं, सो इसलिए बेस 2 लेंगे। उसके बाद इसके पास आ गया जी 2 की पावर i इक्वल टू लॉग, नीचे बेस 2 आएगा और यहाँ पे आ गया जी आपके पास n। ओके जी। अब आपने क्या करना है कि लॉगरिथम के रूल के मुताबिक ये जो पावर i है पीछे आ जाएगी, i डॉट, और ये सारी फॉर्म एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपी करके ना आसान कर लेता हूँ अपने लिए। सो ये आ गया जी, यहाँ पे ये i खत्म हो जाएगा। सो ये इस तरफ आ गया जी आपके पास, और के बाद आ गया जी log बेस 2 n, ये एज इट इज रहेगा। फाइनली जब हम बात करेंगे इस इक्वेशन के सम अप की तरफ, फाइनलाइजेशन की तरफ, तो ये तो सारा का सारा 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, log बेस 2 और 2 इक्विवेलेंट टू 1 होगा। तो यहाँ पे सिर्फ i बच जाएगा। सो i इज इक्विवेलेंट टू log बेस 2 n, ये आ गया जी log बेस 2 n। फाइनली अब i की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब इस इक्वेशन के अंदर जब आप पुट करेंगे i की वैल्यू, तो i की वैल्यू क्या है जी, log बेस 2 n। सो ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट हुई तो n log बेस 2 n, ये आपकी सॉर्टिंग इक्वेशन आ गई। सो इस तरह से आपने पूरी इक्वेशन को सॉर्ट आउट किया। सो मैं ये आप लोगों के लिए दोबारा यहाँ पे सॉल्व किया है, हालांकि मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को ये आता है, लेकिन जानबूझ के करवा दिया ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर अभी तक स्टिल किसी की रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उनको कॉन्सेप्ट्स को मैच्योर करें, प्रैक्टिस कैन मेक सक्सेस। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन को आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कन्फ्यूजन रह गई है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट्स करें, क्वेश्चंस करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।